ग्रीन ट्रेडिंग आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी का मंडे का डिस्कशन करेंगे और मंडे को बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। 3 दिन की छुट्टी, अभी लंबा वीकेंड है। पिछले बार की तरह तो कल ट्रेडिंग नहीं होगी। कल कमोडिटी मार्केट हो सकता है शाम को 5 बजे खुलेगा, बाकी कोई ट्रेड होगी नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को ट्रेड वगैरह देता हूँ फ्री में। इसके अलावा अगर कोई व्हाट्सअप में ऐड होना चाहता है तो अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करेंगे तो फिर मैं आपको वहाँ पे ऐड करूँगा। वहाँ पे मैं और ज़्यादा हेल्प आप लोगों की करते रहता हूँ। हमारा जो वीडियो का रूटीन है वो आप लोगों को बता दूँ। पहले हम आज के लिए क्या डिस्कशन रहा था वो वाली चीज़ का डिस्कशन वीडियो में करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लर्निंग की बात करते हैं और फिर आपको अगले दिन के लेवल्स प्रोवाइड कर देते हैं। देखो आज का हमारा क्या डिस्कशन था। निफ्टी में मैंने इसके ऊपर ही तेज बोला था, 175 के ऊपर डॉट, वहीं से तेजी दिखाई इसने, वहीं से इसने तेजी दिखाई है ऊपर की तरफ सीधा यहाँ से। और थोड़ा सा क्या कोल साइड के प्रीमियम में वेरिएशन था यहाँ से, तो इसलिए थोड़ा लेट एंट्री वहाँ पे बनी। अदरवाइज यहाँ पे निफ्टी तेज था और ये इतना तेजी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो इसमें ये जहाँ पे अभी क्लोज हुआ यहाँ तक के टारगेट मैंने माने थे। जो अभी क्लोजिंग इसने एवरेज क्लोजिंग जो 343 की दी है, यहाँ तक के टारगेट मेरे को लग रहा था, लेकिन इसने तो यहाँ तक के टारगेट तो एक शुरू में ही, ये देखो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक शुरू में ही दे दिए। फिर उसके बाद में भी ऊपर ही, नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही चलता रहा, जब भी गया ऊपर ही चलता रहा पूरा। हाँ, उसके बाद ये लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और फिर प्रॉफिट बुकिंग के बाद में ये इतना लंबा फॉल। ये तो आज जीरो हीरो खतरनाक हुई, मेरा खुद का मिस हो गया है। जीरो हीरो मैं खुद नहीं कर पाया ढंग से, तो हो सकता मैंने ट्रेड भी ये वाली नहीं दिया, क्योंकि मेरे को ये इतना तेज था ना, इतने एक्सपेक्ट किया नहीं कि यहाँ तक जाएगा। तो मैंने पुट में यहाँ एंट्री जरूर बनाई थी यहाँ पे इस पे, लेकिन वो मैं लगभग यहीं पे निकल गया, तो उतना खास मेरे को पता नहीं था। फिर भी चलो अच्छा खासा मोमेंट इसमें मिला है। बात कर लेते बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो 47,000 तक चला ही गया है, इसके ऊपर जाके आया ये भी 47,500 तक। इसमें भी मैंने यहाँ तक एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। इसकी भी तेज़ी क्या हमने, ये देखो इसकी तेज़ी भी यहीं से उम्मीद करी थी 800 से, और ये यहीं से फिर ऊपर ही निकलता गया और फिर ऊपर ही ये जहाँ तक ऊपर ही जाता रहा। तो इसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट आप लोगों को मिला। ये वाला जो मूवमेंट है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैंने भी ये आप लोगों को इतना तक तो नहीं बताया था। सेंसेक्स की भी सेम कहानी है, सेंसेक्स भी सेम है। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा क्या डे का चार्ट खुलता, लेकिन इसमें भी मैंने इसी के ऊपर बताया था और उसके ऊपर ही ओपन होके फिर ये भी ऊपर की तरफ ही 73,000 तक इसने भी मूवमेंट आप लोगों को दिया है। तो अच्छा खासा मूवमेंट इसमें मिला है। अभी थोड़ा सा लर्निंग की बात करते हैं। देखो लर्निंग में एक चीज़ बताता हूँ आपको। सपोज मान लो कोई भी ट्रेड आपने इनिशिएट किया है, तो या तो उसमें एटलीस्ट एक टारगेट लगा के रखो, नहीं तो एक स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट उसमें रखो ही रखो। क्योंकि उसका रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस दूर का रख लो, अगर आपको लग रहा है ना कि ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं सपोज आपको, तो एटलीस्ट दूर का रखो, नहीं तो फिर क्या ना इस तरीके से आपको मौका ही नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे सपोज पुट साइड में किसी की एंट्री है, तो पुट साइड सपोज यहाँ पे भी आपने पुट में एंटर किया है, इसके बाद में यहाँ तक का टारगेट निकल के आ रहा है, और अगर यहाँ का टारगेट आपने नहीं लिया है तो एटलीस्ट इसके ऊपर का यहाँ तक का एक स्टॉप लॉस रखो, नहीं तो फिर क्या होगा ये देखो, वो फिर मौका ही मिला नहीं निकलने का, वो कहाँ तक चला गया। दूसरी बात, सपोज दूसरा मैं बताता हूँ, अगर आपने कॉल साइड में एंट्री करी है तो उसमें टारगेट लगा के रखो, नहीं तो उसका भी एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस तो रखो। पूरे दिन के लिए उसको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि अभी मान लो यहाँ से आपने अगर कोई कोई भी ट्रेड आपने इनिशिएट किया और यहाँ तक गया, बुक नहीं किया, तो लास्ट में वो आपको यहाँ से भी अगर एंट्री बना तो लास्ट में लॉस में क्लोज हो गया। तो इसलिए फिर आप लोगों को ये चीज़ें करके रखना है। अभी मैं आपको मंडे के लिए लेवल दे देता हूँ। मंडे निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप और बैंक एक्स की एक्सपायरी है, तो सभी के लेवल्स आप लोगों को दे देता हूँ। देखो अभी करना क्या है, आपको ये मान के चलो नीचे की तरफ आप 300 जब टूटेगा, 22,300 टूटता है, तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। 300 टूटने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा
लगभग 280, सेकंड 240 और 220, ये आपको 225 नीचे की तरफ था। ऊपर की तरफ बाई कब करना, 370 के ऊपर निकलेगा तभी बाई करना, 22,370। तो 22,370 के ऊपर आपको क्या करना है, बाई करना है। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस आपको 500 तक, आज के जो हाई है वहाँ तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, जो मिलता है वो अपना बुक करके चल देना। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको ये मान के चलो 47,000 को मार्क करके रखो, 47,000 के नीचे जब आएगा तभी आपका सेल है। 47,000 के नीचे आपका रहेगा सेल, और फर्स्ट टारगेट आपका आएगा, ये देखो ये 47 नहीं है, आप ये मान के चलो 46,990, 47,990 मानो, 46,990 इसके नीचे आपका मार्केट चलेगा, आप इसको करेंगे सेल। आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 900, और फिर 800, 700, ऐसे 100 पॉइंट पे नीचे की तरफ टारगेट आएंगे। ऊपर की तरफ आप इसको 230 के ऊपर बाई करेंगे, 47,230, 47,230 के ऊपर आप इसको करेंगे बाई। तो आपका जो टारगेट आएगा आपका वो आएगा 350, 450, 500, ऐसे ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगे। मिड कैप की बात करें, मिड कैप भी अच्छे खासे मूवमेंट देता है, ऐसा नहीं है कि मिड कैप आपका मूवमेंट देता नहीं, मिड कैप भी मूवमेंट देता है। तो मिड कैप के भी आपको लेवल्स आपको दे। मिड कैप में क्या करना है, ये आप मान के चलो 10,510, 10,510 इसके नीचे सेल करेंगे, और 10,555 इसके ऊपर बाई करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद 20-20 पॉइंट पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, हर 20-20 पॉइंट पे स्टॉप लॉस देखते जहाँ तक मिलेगा। ऊपर की तरफ आप 630 तक स्टॉप लॉस ट्रेल करना, नीचे की तरफ आपको 430 तक स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ऊपर की तरफ आपको यहाँ तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है 630 तक, और नीचे की तरफ आपको 440 तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है इसमें। अभी बात कर लेंगे बैंक एक्स की। बैंक एक्स में आपको क्या करना है, बैंक एक्स की जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो आई है आपकी 517, इसका थोड़ा सा मुश्किल है, 517 की आपकी एवरेज क्लोजिंग आई है। तो इसमें आप नीचे की तरफ 470, 53,470 के नीचे सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका 300 आ रहा है, उसके बाद आपका 100 आएगा, 200 पॉइंट पे। अच्छा, ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आप जब तक ये 600 के ऊपर ना निकल जाए, जब तक 53,600 के ऊपर ना निकले तब तक आप इसको बाई नहीं करेंगे। 600 के ऊपर निकलेगा तो बाई करेंगे। फिर इसमें भी 200 पॉइंट, फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का, फिर उसके बाद 100 पॉइंट पर स्टॉप लॉस को टेल करना, जो मिलेगा उसको लेकर निकलना। वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।